आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दृष्टि दर्शन। देखिए, दृष्टि का अभिप्राय तो आप और हम समझ ही पाते हैं कि हम अपने आँखों द्वारा जहाँ जहाँ भी कुछ दृश्य देखते हैं उसका कुछ हमें बोध होता है, उस पर हम कुछ चिंतन करते हैं। और दर्शन का अभिप्राय होता है कि जब हम अपने मन के स्तर पर एक गहरे चिंतन को एक दिशा देते हैं, उस पर शोध करते हैं, जिसको आप अनुसंधान का नाम भी दे सकते हो। आज हम अपने जीवन में मोबाइल का, लैपटॉप का, इंटरनेट के द्वारा जो इस्तेमाल कर पाते हैं, ये जो वीडियो का प्रसारण भी आप तक पहुंच पाता है, ये भी तो कुछ वैज्ञानिकों के एक गहरे तल पर एक शोध किया गया, अनुसंधान किया गया, यानी कि उनके एक गहरे तल पे किए गए प्रयासों का ही एक परिणाम है। लेकिन जब यह शोध या अनुसंधान या दर्शन जब हम आत्मा और परमात्मा के स्तर पर करते हैं, जैसे एक दर्शन शास्त्र है योग दर्शन। अब योग का अभिप्राय देखिए, आत्मा और परमात्मा की एक सम्मुखता से कहो, योग से कहो, एक ही बात है। देखिए, जब आत्मा परमात्मा की ओर सम्मुख होती है, ये सम्मुख कब होती है? जब आत्मा के ऊपर ये जो भौतिक माया के ये जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जब आत्मा क्रमशः इन तीन बंधनों से मुक्त हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थूल शरीर का बंधन तो देखिए 60, 80, 100, 120 वर्षों का है। ये तो बिना साधना के ही, बिना परिश्रम के, बिना प्रयासों के ही सभी के ही स्थूल शरीर समाप्त हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में कारण शरीर में जैसा जैसा आपका हमारा कर्मों का कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, उसी के आधार पर पुनः कारण शरीर एक नए स्थूल शरीर की संरचना कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, दंड रूपी जोनियां कहा जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन का तभी महत्व है जब हम मिले हुए जीवन में अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य पर अपना एक चिंतन करते हैं कि क्यों हमें बार बार ये जन्म मरण के बंधन में आना पड़ता है। यानी दूसरे सरल शब्दों में, जब आपका हमारा चिंतन कहो, दृष्टिकोण कहो, ये आत्मा और परमात्मा के ऊपर टिक जाता है, तब मनुष्य अपने मिले हुए जीव में सत्संग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ कर देता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है। क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और मनुष्य का ज्ञान ये क्रमशः आवृत भी होने लगता है जब मनुष्य प्रकृति के विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका मर्यादा से अधिक संग करता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम इन विषय भोगों को मर्यादा से अधिक भोगने लगते, यानी जब मनुष्य की इन विषय भोगों में एक भोग दृष्टि एक मजबूत होने लगती है, तो फिर वो परमात्मा से एक विमुख होने लगता है। वो अपना जो उसका मूल ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान भी क्रमशः आवृत होने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो प्रकृति के विषय भोगों को ही पाने के लिए कर्म करता है। यानी कि धर्म, अर्थ, काम, ये तीन पुरुषार्थों में लग जाता है। देखिए, जब तक वो धर्मानुसार अर्थ और काम के लिए कर्म करता है, तब तक तो उसका पतन नहीं होता। लेकिन जब जब मनुष्य धर्म को प्रथम स्थान से हटाकर मात्र अर्थ को और काम को ही महत्व देता है, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है, क्योंकि उसके जीवन में देखिए धर्म प्रथम स्थान से हट चुका है। तब ऐसी स्थिति में उसकी सतोगुण की न्यूनता बढ़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप रजोगुण और तमोगुण ही विषय भोगों में लिप्त कराते हुए मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। और यदि मनुष्य की दृष्टि परमात्मा पे टिक जाती है, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए मोक्ष को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसका धर्म सर्वोपरि स्थान पे बना रहता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ कर देता है।
जिसके फलस्वरूप उसका जो अर्थ और काम का जो एक पुरुषार्थ है वो एक सीमित दायरे में यानी कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमित बना रहता है। तो ऐसी सभी शुभ दृष्टि परमात्मा को पाने की आपके हमारे जीवन में भी जल्द से जल्द बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी दिनचर्या सात्विक बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।